अस्सलामुअलैकुम एचआर पाकिस्तान। मेरा नाम उबैद है। आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द रिक्रूटर्स पाकिस्तान। वेलकम टू दी अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ विक्ट्री स्पेक्ट्रम पॉडकास्ट। हमारी पॉडकास्ट सिर्फ एक चीज के गिर्द जो है रिवॉल्व करती है, वो प्रोफेशनल्स, वो बिजनेस लीडर जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली तौर पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ बड़ी ही एक सिग्निफिकेंट गेस्ट मौजूद है। शी इज अ सीजन्ड एचआर प्रोफेशनल और सी लेवल पर कैपेसिटीज में इन्होंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान में काम किया है। नाउ करंटली वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया। आजकल पाकिस्तान आई हुई है, तो हमने कहा इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को जाने ना दिया जाए। प्लीज वेलकम द फाइनेस्ट प्रोफेशनल तजीन अज़ान। अस्सलाम वालेकुम तजीन। वालेकुम अस्सलाम and thank you so much for such a great Hope you are enjoying your trip in Pakistan. I am absolutely loving it. Okay, तो आज हम मल्टी जनरेशनल वर्कफोर्स पर बात करेंगे तजीन। बिल्कुल। तीन तरह की जनरेशंस, बेबी बूमर्स, मिलेनियल्स जो हम लोग जो बुढ़ापे की फेस को टच कर रहे हैं, और जनरेशन जी जो एक छत के नीचे एक ही सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और जब हम इनको अट्रैक्ट करते हैं या रिटेन करने की बात करते हैं तो क्या क्या मसाइल का सामना होता है। तो वी मूव फ्रॉम व्हाई शुड यू वर्क फॉर अस टू अ नैरेटिव हाउ विल वर्किंग हियर मेक योर लाइफ मच बेटर। हाउ इज दिस शिफ्ट स्पेसिफिकली इंपैक्टिंग द वे वी डिजाइन ईवीपी फॉर अ 3 जनरेशनल वर्कफोर्स। ओके, तो टू स्टार्ट विद आई थिंक ये एक नई रियलिटी है फॉर HR and for leaders all around the world. There is a in fact not 3, there are 4 generations now in workforce. Baby boomers are on their way out, generation X which is now in leadership positions, then millennials who are moving into leadership positions. Along with that they have their own middle management and stuff like that, and generation Z's who have started off or are just starting off. So yes, it is a challenge, and all सारी दुनिया में इसके लिए अब वर्कशॉप्स हो रही हैं कि भाई हम किस तरह से we bring all of them together. So what we'll do is that you'll just ask me the question one by one and I'll respond to what I have observed and what my experience has been in these last 25 years, that how this would work out. So your first question was? हमारा जो नैरेटिव था वो शिफ्ट हुआ है, व्हाई शुड यू वर्क फॉर अस से हाउ विल वर्किंग हियर मेक योर लाइफ मच बेटर। हाउ इज दिस शिफ्ट specifically impacting the way we design EVP for a 3 generational workforce? Okay, so see, retention of employees is now going to be the biggest challenge that everybody had. If you look at generation Z, they have a very small, I would say short attention span, और अगर उनको उनका पर्पस, उनका अपना रिजल्ट या सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, दे मूव ऑन. सो अब गोइंग फॉरवर्ड द रिटेंशन के जो हमारे मेट्रिसेस थे वो भी चेंज हो जाएंगे. वो ये कि जी 3 साल 5 साल 7 साल भी ऑर्गेनाइजेशन ने इतने अरसे बंदे को रिटेन किया तो वो बहुत ही कोई कारनामा किया, ये नहीं होगा. अब तो 2 साल भी रख लिया तो बहुत बड़ी गनीमत है. मेरा तो अपना व्यू ये है कि अगर आप जनरेशन जी को लेके आए और बिकॉज ऑफ डेल्ट विद अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज हु हैव कम इन, तो वो जो इम्पैक्ट 1 साल में क्रिएट करते हैं वो इम्पैक्ट बहुत सारी जनरेशन जो मिलेनियल्स हैं या जनरेशन एक्स, उन्होंने 5-5 साल में क्रिएट नहीं किया हुआ. तो अगर वो अपना डिजायर्ड इम्पैक्ट आपको दे के जा रहे हैं तो लेट देम गो, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू होल्ड देम बैक. एक तो सबसे बड़ी बात है. अगेन वो चीज़ के आप हमारे लिए क्यों काम करेंगे और हमारी जगह हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए क्यों बेहतर है, इसलिए क्योंकि अब ज़माना इसी बात का आ गया है कि आपको एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए उसको ये बताना पड़ेगा कि हम आपकी ज़िंदगी कैसे बेहतर बना रहे हैं. हम आपका करियर कैसे ग्रो करेंगे, हम आपका स्किल लेवल किस तरह से इंक्रीज करेंगे. कौन से प्लेटफॉर्म्स के जरिए एडवोकेट कर सकते हैं हम ये? यार ये तो एक तो सबसे बड़ी आपकी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपकी बात बाय करनी चाहिए. आप कितने भी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कहानी कर देंगे जी हमारा करियर पेजेस, अगर आप व्हाट यू आर सेइंग यू आर नॉट लिविंग इट इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन इट्स अ फेलियर. तो आप कितना भी उसको जबरदस्त अपनी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग कर देंगे, एम्प्लॉयर ब्रांड आपका एम्प्लॉय होता है, कोई और नहीं होता. अगर आपका करंट वर्कफोर्स उसको बाय नहीं कर रही तो फायदा नहीं है पोस्टर्स लगाने का. आप कितने भी कंसल्टेंट्स हायर कर लें, आप बहुत ही कोई अपनी ब्यूटीफुल पिक्चर पेंट कर दें, बट एक्चुअल ग्राउंड पे क्या हो रहा है, दैट इज व्हाट मैटर्स. अभी तक क्योंकि जनरेशन एक्स और मिलेनियल्स वर डिफरेंट जनरेशन, वो खामोश बैठते थे, वो कहते हैं भाई ठीक है हम कर रहे हैं, काम करने दें नौकरी. बट अब जो जनरेशन आ रही है वो दे आर स्पीकिंग अप, वो छोड़ के चले जाएंगे अगर आप उनकी मतलब का काम नहीं करेंगे. और अब जमाना है गिग इकोनॉमी है, ये
They have multiple options available now. उनके पास फ्रीलांसिंग के इतने अपॉर्चुनिटीज एंड दैट्स वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग. सो ईवीपी के लिए आपको एक तो मुझे ये लगता है कि अब ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड होना पड़ेगा, मल्टी जनरेशंस टू कम टुगेदर, स्किल ट्रांसफर. शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म. व्हाट्स द ड्यूरेशन? 1 year, 3 months? 1 year का इम्पैक्ट हो, क्लियर आपके KPIs लिखे हुए हो, डिलीवरेबल्स हो, और फिर आप अपनी वर्कफोर्स को उसके लिए ट्रेन भी करें, और आपको ट्रेनिंग ऑन द गो करनी पड़ेगी. अब जो ये ट्रेनिंग के या लर्निंग के बजट्स को एक एक्सपेंस समझा जाता था, वो अब एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपने वर्कफोर्स के अंदर, क्योंकि आपको स्किल ट्रांसफर भी तो करना है, 3 अलग अलग तरह की जनरेशंस हैं, उनको आपने कोलैबोरेट कराना है, तो उसके लिए आपको सबका माइंड खोलना पड़ेगा कि आपने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना है और अपनी स्किल को ट्रांसफर करना है. और अब ईवीपी इस कोलैबोरेशन के ऊपर बनेगी कि आपकी वर्क प्लेस कितनी कंड्यूसिव है इन सब लोगों को साथ लाके काम करवाने के लिए. अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप कह दें कि भाई बहुत ही हसीन जगह है, बहुत ही फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट है, नहरें बह रही हैं, हाँ दूध की नहरें बह रही हैं, वो नहीं बहेंगी, क्योंकि पीपल विल नॉट कम टुगेदर. सो यू नीड टू क्रिएट अ कल्चर वेयर एवरीबडी कम्स टुगेदर एंड वर्क, and for that you need to have a very solid path. So a lot of responsibility comes on the leadership. Okay. Again, खाली HR के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेगी. HR आपको टूल दे सकता है, उस टूल को इम्प्लीमेंट करना अपनी अपनी स्पेसिफिक टीम्स के अंदर हर लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और लीडर खाली CEO या C-level एग्जीक्यूटिव्स नहीं है, हर वो बंदा जो मैनेज कर रहा है लोगों को, हर वो बंदा जिसने कल मैनेजर बनना है, ये सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये इनकलकेट करना पड़ेगा हर लेवल के अंदर कि वो अब मैनेजर अगर आप हैं तो आप जनरेशन Z को नहीं चला सकते, आपको लीडर बनना पड़ेगा फ्रॉम द डे 1 उन लोगों को अपने साथ लेके चलने के लिए. ओके, इट्स अ वेरी डिफरेंट जनरेशन, और बहुत स्मार्ट है. ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि जी इनको कुछ पता नहीं है, ये बड़े इंटाइटल्ड है, वो है इंटाइटल्ड. हर जनरेशन के अपने प्लस एंड माइनसेस हैं, बट आई हैव फाउंड जनरेशन Z टू बी अ लॉट मोर स्मार्टर, अ लॉट मोर एफिशिएंट. ओके, ठीक है, वो उनके अपने ट्रेड्स अपनी जगह पे, मगर जब वो काम करने पे आते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं. ओके, with 3 generations working under the one roof in an organization, can a single EVP even exist anymore, or should we be looking at hyper personalized experience for different life stages? देखिए, I think it's the EVP of going forward is going to be the experience that you provide. Okay. ठीक है, in a single statement of an EVP, which would still be applicable in the next couple of years, you cannot create that hyper personalized experience language for everybody. वो एनवायरनमेंट आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट करनी है. Okay. ठीक है, और आपको अगेन हाइपर पर्सनलाइज्ड अगेन इज अ बज़वर्ड. आप करेंगे कैसे उसको? दैट इज द क्वेश्चन. आप उनको हर अलग अलग जनरेशन के जो लोग हैं उनको किस तरह से उनके करियर में ग्रोथ देंगे, उनको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें जब आप लेके बैठेंगे ना, तो आप कितने मल्टीपल EVPs तो बना नहीं सकते. तो दैट्स व्हाई आई सेड that it has to be very strategic and creative कि ये environment create करे, conducive working environment create करे, जहाँ सब मिलके काम कर सकें. Again, fancy words, fancy buzzwords, fancy artwork doesn't make any difference. No, it won't, unless it is not translated into actual work. Okay. So environment create करें EVP. And who is responsible for that? मेरा ख्याल है everybody. Everybody. HR is not personnel. ठीक है, HR एक लेवल तक हर बंदे को देख सकता है. HR आपको फ्रेमवर्क बना के दे सकता है, HR आपको टूल्स प्रोवाइड कर सकता है, HR आपको ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है ट्रेनिंग की. हर वो शख्स जो कि अब मैनेजर या लीडरशिप पोजीशन के अंदर आ रहा है, नो मैटर व्हाट द कैपेसिटी, उसको एक उस लेवल पे जाना पड़ेगा कि वो अपनी टीम को अच्छी इन्वायरमेंट कैसे दे. ये भी नहीं हो सकता एक मैनेजर बहुत अच्छी इन्वायरमेंट दे रहा है, एक ने सबकी जिंदगी खराब की हुई है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट कर दिया. तो आप देखिए ना कि आपका जो हर डिपार्टमेंट का भी कल्चर अलग होता है. बिल्कुल, एवरेज आउट हो गया ना, आपका कल्चर बर्बाद हो जाएगा. ठीक है, तो ये एफर्ट जो है ना हर एक को करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको हर एक को अवेयरनेस देनी पड़ेगी. हर एक की वॉइस होनी चाहिए आपकी डेवलपमेंट ऑफ EVP में, डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर. वो जब तक आप सबको साथ लेके नहीं चलेंगे, आप
एक कंड्यूसिव वर्किंग एनवायरनमेंट, एक एक जिसे कहना चाहिए इफेक्टिव कल्चर नहीं क्रिएट कर सकेंगे। Nowadays, generative AI is part of the team now. Chat GPT, Gemini, Claude, blah, blah, blah. How does an EVP change when one generation sees AI as a threat and the another one sees AI as an opportunity? How do we sell AI augmented growth to everyone? देखिए, एज आई सेड कि आपको वो इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है जहाँ पे ये तीनों जनरेशंस कोलैबोरेट करें। आपके Mindset का लिए बड़ा difference रिवर्स है, बिल्कुल है, मगर इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आप एक इनिशियल एग्जांपल दिया था कि जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया था, बहुत रेजिस्टेंट आई थी ना इनिशियली। लोग तो पेपर पे रजिस्टर्स पे काम करते बिल्कुल थे, ठीक है। ठीक है, मगर उसको अडेप्ट कर लिया सबने, और अब आपकी हमारी प्रोफेशनल लाइफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बगैर नहीं है। द सेम इज गोइंग टू हैपन विद एआई। उसके लिए ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि अगर आपको एआई नहीं आता तो आपकी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, आपको वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है कि आप सबको कहें कि आई लेट्स लर्न दिस टुगेदर। जिनको आता है यानी जेनजीज, जिनको ये सब चीज़ें आती हैं, वो अपनी नई जनरेशन को सिखाएं, जो पुरानी जनरेशन है उनको सिखाएं, और जो लीडरशिप स्ट्रेटजी कैसे होती है, पेशेंस कैसे लेके आया जाता है, चीज़ों को स्टेबल कैसे किया जाता है, ये जो अर्लियर जनरेशन हैं, जनरेशन एक्स है और मिलेनियल्स हैं, ये लोग ट्रांसफ़र करें वो नॉलेज जनरेशन जी के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन को वो कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। और वही मैं बार बार आपको कह रही हूँ, इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस, इट्स ऑल अबाउट द इन्वायरमेंट दैट यू क्रिएट फॉर योर स्टाफ, Okay. regardless of the generation that they Dealing belong with. from. Yes, or AI is not going anywhere. It is now They are here part to stay. It is here For a to long stay. run. No, Yes. forever. Forever. The reality of work, the reality of अभी तो एजेंटिक एआई भी आने आ चुका है। और देखिए अभी तो आ रहा है ना पाकिस्तान में। बाहर तो एआई इतना कॉमनली यूज हो रहा है। हम तो अभी तक फ्री चैट जीपीटी पे काम कर रहे हैं ना, वहां पे लोगों ने अपनी सब्सक्रिप्शन ली हुई है, बिकॉज व्हेन यू गो ऑन अ सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑफ एआई, तो जो दुनिया आपके सामने वो खोल के लेके आता है वो बहुत ही डिफरेंट है। वो फ्री जो सर्विस बेहतर है, उससे बहुत ज्यादा आई वुड से इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा टूल्स प्रोवाइड करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। Okay. दुनिया में तो एआई अब इज पार्ट ऑफ योर वर्क। अब तो वो आप नहीं करते तो कहते हैं अच्छा ठीक है आपकी मर्जी है, you are spending a lot more time on doing things that you could do in 2 minutes. Okay. So बहुत सारी चीज़ें अब इस जो आपके AI प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू हो रही हैं। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो जॉब डिस्क्रिप्शंस होते हैं वो पूरे के पूरे AI के थ्रू बन रहे हैं। आपकी पॉलिसीज पूरी AI के थ्रू बन रही हैं। आपके हर एम्प्लॉय की ग्रोथ का क्या पैटर्न होगा, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसको कहाँ लेके जाना है आपको, ये पूरे मॉडल्स बन के एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स पूरा फिल्टर हो रहा है। कुछ वो तो रिक्रूटमेंट है ना। मैं आपको ये बता रही हूँ कि एम्प्लॉय एक्सपीरियंस को किस तरह एनहांस करना है आपने, दैट इज एवरीथिंग इज बीइंग डन। पूरी जर्नीज बना कर दे रहे हैं। बिल्कुल सही, जर्नीज बना के दे रहे हैं। और वो आप एम्प्लॉय के साथ बैठते हैं, उसको कहते हैं कि इज दिस व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आपको कुछ और चाहिए इसके अंदर, देन यू ऐड इट एंड देन यू मेक अनदर वन, यू मेक अ प्लान फॉर देम सो दैट दे कैन फॉलो इट थ्रू। दे वांट टू चेंज their path halfway through, they can do that. So AI is not going anywhere, but again you need to create that confidence in everybody. Workshops करवाएं, trainings करवाएं, जो पुरानी जनरेशन है उसको उस तरफ लेके आएं, अवेयरनेस तो दें एटलीस्ट किस तरीके से यूज करना है वो AI। अभी तो मैं बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, कहते हैं कि अभी भी कहते हैं हो आपने चैट जीपीटी इस्तेमाल किया होगा। ओ भाई, दैट इज व्हाई इट इज देयर टू मेक योर लाइफ इजियर। क्या प्रॉब्लम है आपको वो करने में? तो क्वालिटी ऑफ थिंग्स बेहतर होता है। आपकी वो चीज़ें जिनमें आपको 2-2 घंटे लगते हैं तो आप 2 मिनट में करके कोई और चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो इसको आपको अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाना ही पड़ेगा, आप चाहें या ना चाहें। बिल्कुल सही। वी ऑफन थिंक EVP as benefits given to employees. What organization promises in return of their services. Can we reimagine it as a platform for knowledge exchange, like formalizing reverse mentoring where Gen Z teaches tech and millennials teach leadership? Is this possible? Doable है? Yes, क्यों नहीं है doable? Again, it's the environment that you are creating. आप ओपन तो करें, आप लोगों को साथ तो लेके आएं, उनको एक दूसरे के अगेंस्ट मत खड़ा करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और
जब आपकी वर्कफोर्स इज सोल्ड ऑन द EVP दैट यू आर क्रिएटिंग, they see that you are an honest leadership, whatever you are saying you want to do, and they see that there is not going to be any fallout if for anybody who comes out and says I want to learn AI, I want to learn strategy, I want to learn leadership. You have 3 generations who are expert or who are at their level of experience that they can again reverse mentor each other. Why not do that? Again, experience and environment. Okay. ये चीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाएगी, ना कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, गाड़ी और सारी चीजें वो मैटर करती हैं, मगर इन्वायरमेंट सबसे ज्यादा मैटर करेगा अगले 10 साल के अंदर। बिल्कुल सही है। हाउ कैन HR लीडर्स यूज स्टे इंटरव्यूज टू ऑडिट if their current TVP is actually working for a 22-year-old versus a 55-year-old? देखिए, जो ये जिसे हम एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्विस कहते हैं या हम NPS कहते हैं या हम डिफरेंट टूल्स जो यूज़ करते हैं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी रेगुलर नहीं है और उसका आउटकम नहीं आ रहा, यानी कि जो लोगों ने वॉइस आउट की ये चीज़ वो एड्रेस नहीं हो रही है, तो आपके वो स्टे इंटरव्यूज़ आपके एग्जिट इंटरव्यूज़ बन जाते हैं और आपको कोर्स करेक्ट करना पड़ेगा। नॉट एवरी ऑर्गेनाइजेशन पहली दफ़ा के स्टे इंटरव्यू में या पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में या पहले कोलैबोरेशन सेशन में जो रिजल्ट निकालेगी वो 100% सही होगा। इतनी दुनिया तेज़ी से बदल रही है कि अगर आपने उस स्पीड के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं किया या अपनी एम्प्लॉय एक्सपीरियंस को चेंज नहीं किया, यू विल लैग बिहाइंड। ठीक है, देखिए जो टूल आपके पास है ना, वो टूल आपके कंपेटिटर्स के पास भी बिल्कुल है, वो भी वही टूल यूज करेंगे। तो अनलेस एंड अनटिल आप ग्राउंड पे हर एक के साथ इन टच नहीं है, वो जो पर्सनल एक रिलेशनशिप है या एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आप वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो आपका कंपेटिटर आपसे आपके सबसे बेहतरीन लोग ले जाएगा और आपके वो लोग जिनको आप खुद भेजना चाह रहे हैं वो आपके साथ ही रुके रहेंगे। सो यू नीड टू प्रोवाइड दैट प्लेटफॉर्म जहां सब खुल के ओपनली अपनी वीकनेसेस को खुद एक्सप्रेस करके उस पर काम करें। क्योंकि देखिए, हम जब एम्प्लॉई अप्रेजल फॉर्म्स करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी ये आपके डेवलपमेंट एरियाज़ हैं, ये आपके अचीवमेंट्स हैं। तो डेवलपमेंट एरियाज़ उस तरह से जिसे कहना चाहिए ना कि बड़े ही स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट एरियाज़ होते हैं वो। अच्छा, अब अगेन वन साइज फिट्स ऑल नहीं है, मेरा डेवलपमेंट एरिया कोई और है, आपका कुछ और होगा। बिल्कुल सही। और आप एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर मुझे और आपको बिठा के ये नहीं कह सकते कि हमने आपके डेवलपमेंट प्लान पे काम कर लिया। बिल्कुल सही। आपको मुझे अलग तरीके से एड्रेस करना पड़ेगा, आपको अलग तरीके से एड्रेस करना पड़ेगा। नीड्स डिफरेंट हैं, प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं और ये हर 6 महीने में चेंज हो रही हैं। बिल्कुल। तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टे इंटरव्यूज बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपने एक्शन को लाउड करना पड़ेगा, विजिबल करना पड़ेगा और कोर्स करेक्शन के लिए देर नहीं करनी पड़ेगी। और अगर कहीं पे आपने कोई चीज गलत कर भी दी है तो यू वुड हैव टू नाउ कम आउट एंड ओपन एंड टेल देम कि यार ये गलत हो गया, अब हम इसको बेहतर कर देते हैं, हम इसको चेंज कर रहे हैं। अब यू कांट ब्रश थिंग्स अंडर द कार्पेट। दुनिया बहुत अवेयर हो गई है। बिल्कुल ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, if you were to rebuild an EVP from scratch today for an organization with a massive age gap, what is the one non-negotiable element that bridges all generations? एक्सपीरियंस। मैं जनरेशन X हूँ या मैं मिलेनियल हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट अलग है, मेरे एजिंग पेरेंट्स हैं, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। मेरे बच्चे उस लाइफ स्टेज के अंदर हैं जहाँ मुझे उन्हें पिक एंड ड्रॉप करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ओपन टू द फैक्ट कि यार इनके साथ इनको जल्दी जाना होगा, कभी वर्क फ्रॉम होम करना होगा, मैं ये फ्लेक्सिबिलिटी इस जनरेशन को प्रोवाइड करूँ। ठीक है, मिलेनियल्स के बच्चे छोटे हैं अभी, ठीक है, वो स्कूल गोइंग बच्चे हैं या वो अभी स्कूल शुरू कर रहे हैं, तो दे वुड हैव टू गो एंड सिट इन द स्कूल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। छोटे बच्चे हैं, वो PTM में जाना है, PTM में जाना है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, आपको घर से काम करने की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। अभी तक पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम उस तरह से नहीं आया, अभी तक उसको बहुत ही, मैं आपको कहूं कि समझा जाता है कि भाई बहुत बड़ा प्रिविलेज है। हाँ, बहुत बड़ा प्रिविलेज। भाई पाकिस्तान के हमने वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी रोल आउट करी है। हमने कहा हम तो बहुत फ्लेक्सिबल हैं, बड़े क्या कहने जी, बहुत हमने तीर मारा है। वर्क फ्रॉम होम अगर अभी भी ऑर्गेनाइजेशंस ने और एम्प्लॉयर्स ने ये नहीं समझा कि ये राइट है, प्रिविलेज नहीं है, राइट है, ये राइट है एम्प्लॉय का। मैं आई एम वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम 95% ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। 95 स्टिल 95 वो जिनके अंदर जो ब्लू कॉलर है, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें भी
जाहिर है आपका जब आप ग्राउंड फ्लोर पे काम हो रहा है तो वो तो वो तो वर्क फ्रॉम होगा। नहीं हो सकता, बट जो ऑफिस वर्क है जी वो एटलीस्ट 95% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो 2 दिन वर्क फ्रॉम होम है ही है। ये उनका ईवीपी है कि जी हम आपको 2 दिन वर्क फ्रॉम होम देंगे, आप आए, और 3 भी हो सकता है, Out 4 of भी हो 5. सकता है, आउट ऑफ 5 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डिपेंडिंग आपके, यू हैव केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू हैव, कोई आप पढ़ना चाहते हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ पे तो आप जॉब शेयरिंग, पार्ट टाइम वर्क, फ्लेक्सिबल वर्क इतना इनग्रेन्ड है आपके सिस्टम के अंदर कि वो राइट है आपका, ओके, वो प्रिविलेज नहीं है, वो राइट है। मतलब एम्प्लॉई आके निगोशिएट ये करता है कि मैं 3 दिन सुबह में काम करूंगा 7 बजे से 3 बजे तक, क्योंकि शाम को 5 से 7 मेरी क्लास है या मैंने अपने बच्चे को गेम पे लेके जाना है, इट्स एक्सेप्टेबल। ओके, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अभी पाकिस्तान में नहीं है, ये हमें लानी पड़ेगी। अभी भी वर्क फ्रॉम होम बहुत बड़ा प्रिविलेज है हमारे यहाँ। आई कीप टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। जेन जी के लिए आपको पर्पस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, मीनिंगफुल वर्क। मीनिंगफुल। आपका सेल्स जो है ना, सेल्स है आपका, आपका रेवेन्यू जनरेशन है, आपको इतने वेरिएबल पे मिलेगी, यस इट विल प्ले अ पार्ट, बट आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोशल इम्पैक्ट क्या क्रिएट कर रही है, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह फुलफिल कर रही है, अदर देन रेवेन्यू आप किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पर्पस ड्रिवन दुनिया काम की, कर रहे हैं, अब नहीं कर रहे हैं। अपने पाकिस्तान की या दुनिया की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्पस जो है ना वो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे कहना चाहिए ड्राइवर बनने वाला इस ऑर्गेनाइजेशन, इस वर्क एरा जनरेशन के के लिए। अंदर। जी, हमने बहुत काम किया है, हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं कि जेन जी अब कंज्यूमर में, कंज्यूमर मार्केट, कंज्यूमर बन रहे हैं, इनकी परचेसिंग पावर है, इनको किस तरह एड्रेस किया जाए। उस 10 साल से हमने ये नहीं सोचा कि ये जेन जी वर्कफोर्स में आ रही है, इनको वर्कफोर्स में किस तरह से एडजस्ट किया जाए। ओके, हमारे पास उनकी एज ए कंज्यूमर क्या प्रोफाइल है वो प्रोफाइल बड़ी मौजूद। मौजूद है, मगर एज एन एम्प्लॉय उनकी क्या प्रोफाइल है वो अभी तक हमारे लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। प्रोजेक्ट बेस्ड काम हमारे लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, हमारे लिए ये एक्सेप्टेंस नहीं है कि एवरीबडी हैज अ साइड हसल, एवरीबडी हैज अ साइड हसल। आप उनको कहते हैं नहीं जी आपने तो 9 से 5 यहाँ काम करना है, आपने ये नहीं किया तो ये नहीं होगा, तो वो लोग फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ उठते नहीं इंटरेस्ट हैं। आ जाएगा। भाई देखिए ये जनरेशन, जिस व्हाट आई गिव टू देम इज दैट दे टेक रिस्क, जो हम और मिलेनियल्स नहीं लेते। वी आर नॉट रिस्क टेकर्स। वो कहते हैं, मैंने अपने में बहुत आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट ट्रेनीज जो मैंने शान में हायर किए, वो बच्चे 2 साल काम करने के बाद कहते हैं कि अब हम स्टार्टअप्स में जा रहे हैं। तो हमने कहा भाई तुम क्यों स्टार्टअप में जा रहे हो, मतलब यू Established हैव, company है। तुम्हारा इतना जबरदस्त करियर है। तो उन्होंने कहा कि अभी हम नहीं जाएंगे तो फिर हम कब जाएंगे, ये तो टाइम है हमारा, एंड विच मेड सेंस टू मी। और वो सब बच्चे दे आर डूइंग सो वेल, सबके अपने स्टार्टअप्स CEOs बने हुए होंगे माशाल्लाह। वो है, स्टार्टअप्स हैं उनके सीईओ, स्टार्टअप का अपना एक लाइफ साइकिल है। जिनका स्टार्टअप अच्छा चल रहा है वो उसके सीईओज बने हुए हैं, जिनका स्टार्टअप अच्छा नहीं चल रहा वो वापस वर्कफोर्स में आ गए। मगर द माइंड दैट दे हैव इज अ लॉट मोर शार्पर देन द माइंड्स दैट वी हैड। मेरा तो ये बड़ा क्लियर स्टैंड है, बड़ा डिफरेंशिएशन, और हमें वी शुड गिव देम क्रेडिट। आप उनको जूनियर है तुम्हें नहीं पता करके नहीं कर सकते, बिकॉज वो इतना एक्सपोज्ड है दुनिया से कि वो आपको वही काम करने के 4 अलग अलग तरीके बता देंगे जो ज्यादा एफिशिएंट होंगे उनसे जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, योर स्पेशल मैसेज टू एचआर फ्रेटर्निटी इन पाकिस्तान, हाउ टू एड्रेस द मल्टी जनरेशनल फोक्स इशू इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस, और ईवीपी को किस तरीके से आगे लेके चले। आई थिंक मैंने मल्टीपल टाइम्स इसको स्ट्रेस आउट किया इस पॉडकास्ट के अंदर कि दिस इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट द एक्सपीरियंस दैट यू प्रोवाइड। Unless the experience is not what you are advertising outside, you will not be able to create a balance between all these 3 generations. Normalize reverse mentoring, normalize a junior teaching skills or imparting skills to senior people, and the seniors should have an open mind ke if they know something better. Do the senior digest it कि जो है आज का मैनेजमेंट ट्रेनी and I am the functional head of HR, मुझे जो है रिवर्स मेंटरिंग करेगा, do I accept it? देखिए I accepted it, मैंने तो when I had that I accepted it. That's why जो मेरे I have learned a lot more from the management trainees than from my seniors. I'll be very honest. The management, that's why I keep on saying कि वो बच्चे 1 साल में इतना काम कर जाते हैं, इतना फोकस होके इस क्वालिटी का काम डिलीवर करते हैं कि आप
हम लोग वो 3-3 साल में वो काम नहीं किया. Again, I am not putting down any other generation or their contributions to the world that we have created, but if we don't give space to the new generation, we will not be able to have those brilliant minds, because उनका काम करने का तरीका अलग है. वो आएंगे 2 घंटे काम करेंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे 2 घंटे काम करेंगे, चले जाएंगे, दिन में काम नहीं करेंगे, रात में काम करेंगे, सुबह जल्दी करेंगे, वो काम डिलीवर करेंगे. वो आपसे कहेंगे कि आप मुझसे ये मत पूछें कि तुमने 9 से 5 काम किया है, आप मुझसे ये पूछें कि अगर मेरी डेडलाइन 10 दिसंबर की थी तो मैंने आपको काम 10 दिसंबर को डिलीवर किया है या नहीं किया है, और मेरे काम की क्वालिटी क्या है. और ये वो फ्लेक्सिबिलिटी है जिसको अब हमें वर्क एनवायरनमेंट में लाना. हम तो डंडा लेके बैठे हुए होते हैं कि 9 से 5 तक अगर नहीं किया तो मसला हो जाएगा. बिल्कुल. और बैठो, तनख्वाह कट जाएगी. बैठो बैठो बैठो, छुट्टी क्यों की तुमने. अब यहाँ पे नहीं है, जो जेन जी है वो उस तरह से नहीं आएगी दफ्तर जैसे हम लोग आते थे, और ना वो आपके फोन का जवाब देगी, ना वो फोन उठाएगी आपका अगर आपने उनको एक से दूसरी दफा फोन किया कि तुम कहाँ हो. वो ये कहेगा कि मुझे आपने टाइम दिया, ट्रस्ट मी. इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, काम करने का फायदा नहीं है. बिल्कुल ठीक है. थैंक यू सो मच तज़ीम फॉर अ वंडरफुल डिस्कशन. बहुत कुछ सीखा है, एंड मैं उम्मीद करता हूँ एचआर पाकिस्तान और एचआर फ्रेटर्निटी से कि इस पॉडकास्ट की लर्निंग से मल्टी जनरेशन वर्कफोर्स अप्लाई करेंगे, अपने ईवीपी को रिवैम्प करेंगे एंड क्रिएट अ मार्वलस एंड फिनोमिनल डिफरेंस इन योर ईवीपी टू अट्रैक्ट external and retain your internal talent. Thank you. Assalamu alaikum.